राजू विलियम्स जी, जो सुशील जी ने कहा, और सुशील जी ने तो बिल्कुल खोल के आज व्यवस्था रख दी कि कुलियों की मजाक उड़ाई गई है और कुलियों की मजाक कितनी भारी पड़ेगी, सुशील जी ने आज समझा दिया। इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी टिप्पणी। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा राजू जी, माइक। राजू जी माइक। संजय जी, आपका जो विषय आज का कि राहुल इतना क्यों परेशान कर रहे हैं मोदी जी को, इसका मतलब है कि परेशान तो कर रहे हैं ना वो, तो परेशान कैसे कर रहे हैं? तो मेरा यह मानना है कि अगर हमने राहुल गांधी को जज करना है कि वो कैसे परेशान कर रहे हैं, तो हमें आंकड़ों की दुनिया से बाहर आना होगा। मेरा मतलब ये है कि हम ये जो सर्वे की फाइंडिंग्स है, उनकी लोकप्रियता इतने परसेंट बढ़ गई है, ये किस रफ्तार से बढ़ गई है, उसमें मैं इसको एक भावनात्मक दृष्टिकोण से देखता हूं। और मोहब्बत सबसे खूबसूरत भावना है मनुष्य की इस प्लेनेट के ऊपर, जिस मोहब्बत की बात राहुल गांधी करते आ रहे हैं। तो मैं अमूमन ऐसा करता नहीं हूं, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं जा रहा है, और एक चीज जो बार बार मेरे जहन में आ रही वो ये है, एक शेर है कि अपने रुतबे से झुका लेते हैं वो सबको, अपने रुतबे से झुका लेते हैं वो सबको, झुके हुओं को उठाने की तौफीक नहीं जिनमें। मैं इसको दोहराता हूं, बहुत अच्छा। अपने रुतबे से झुका लेते हैं वो सबको, झुके हुओं को उठाने की तौफीक नहीं जिनमें। इस शेर के दो मिसरे हैं। पहला मिसरा कि अपने रुतबे से झुका लेते हैं वो सबको। आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, तो आप झुका लेंगे, लेकिन झुके हुओं को उठाने की तौफीक, और वो झुके हुए कौन है? वो झुके हुए हैं जो फर्नीचर मार्केट में जिससे मिलने गए थे राहुल गांधी। वो झुके हुए वो लोग हैं जिनको मोटर मैकेनिक के पास गए थे राहुल गांधी। वो झुके हुए लोग वो हैं जो महिलाएं हैं जो जो धान की रोपाई जहां पे की और वो उनको अपने घर पे बुलाया। आजादपुर मंडी का वो शख्स जो है एक मजदूर है जिसको उन्होंने अपने घर पे, वो झुके हुए लोग, और उनको उठाना और उसकी तौफीक ये उसी ही व्यक्ति में हो सकती है जिसके अंदर एक दर्द है, जिसके स्वभाव में मोहब्बत है। तो मैं नाम नहीं लूंगा, सुनने वाले भी हमारे जो बहुत मैच्योर हैं, समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि ये दो मिसरे इस शेर के दो व्यक्ति जो हैं हमारी राजनीति के, उनको ये परिभाषित कर रहे हैं। अब वो जो लोग हैं उनसे राहुल क्यों मिल रहे हैं? राहुल एक समानांतर धारा खींच रहे हैं शुरू से ही, जिसका सबसे बड़ा ट्रिगर वो था, जैसा आपने अपनी प्रस्तावना में कहा, वो था भारत जोड़ो यात्रा। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लग रही है वो ये है कि जब राहुल ऐसा कर रहे हैं लोगों को, देखिए राजनीति में, खास करके चुनावी राजनीति में, जो प्रतीक हैं, सिंबल्स, इनका एक अपना महत्व है, उसका एक अपना अर्थ है, उसका अपना एक संदेश है जो जनसाधारण को हमारे राजनीतिक लोग जो है, नेतागण है, वो देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब सवाल इसमें यह है कि जब आप वो प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जनसाधारण लोगों के पास जा रहे हैं, वो झुके हुओं के पास जा रहे हैं, तो आप ऑथेंटिक लग रहे हैं, उसमें कोई दिखावे वाला जो है भाव देखने वाले के मन में उत्पन्न नहीं होता कि राहुल गांधी नेता वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये है एक विलक्षण बात जो है राहुल गांधी, अगर हम उनको कंपेयर करें मोदी जी के साथ।
और इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी जब बात करते हैं तो ये दिखावे वाला भाव पैदा नहीं होता देखने वाले की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो छवि है ना, जिसे हम आम कॉमन परसेप्शन के, राहुल की छवि बदल गई। राहुल की छवि नहीं बदली है, राहुल हमेशा से ही ऐसे थे। बदली है तो हम देखने वालों की नजर बदली। छवि होती क्या है? अंग्रेजी में है, कहते हैं कि द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ अ बिहोल्डर। देखने वालों की नजर में होती है। राहुल तो वही कर रहे हैं जो उनके स्वभाव में था, शुरू से कर रहे हो ऐसा। तो अगर देखने वालों की नजर बदली है तो इसका माने क्या है कि धरातल पे कोई बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आ रही है। राहुल एक ऐसे व्यक्तित्व उनका जो है वो प्रभावकारी जो है बन के सामने आ रहा है कि लोगों को उनकी नजर को बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं ये मानता हूं कि भाई अब आप देखें इस चीज को शुरू से ही। देखिए ये 2024 का चुनाव है ना, मेरा ये मानना है कि ये चुनाव, इसमें मुद्दे तय हो चुके हैं ऑलरेडी। अब ये लड़ाई जो है ये रणनीति की लड़ाई है। कौन कैसी पैनी रणनीति अपनाता है जो उसको जीत की तरफ लेके जाएगी। तो राहुल गांधी की जो रणनीति है वो ये है, मोहब्बत वाली, ये झुके हुओं से मिलने वाली। और यही वो वर्ग हैं, वंचित वर्ग, जो कांग्रेस का कभी ताकत हुआ करते थे और इससे वो छिटक गए थे। राहुल उसको वापस लेके आए। राहुल कांग्रेस को रीइन्वेंट कर रहे हैं। ये बहुत ऐतिहासिक बात, रीइन्वेंट कर रहे हैं कांग्रेस के उसके ओरिजिनल कैरेक्टर में ढाल रहे हैं, जिसको वो छोड़ दिया था कांग्रेस ने। उन मूल्यों को, राजनीतिक मूल्यों को, उन सामाजिक सरोकारों को जिसको भूल चुकी थी कांग्रेस, राहुल, ये है राहुल की कॉन्ट्रीब्यूशन। अब उसको, इसको जानते हैं, मोदी जी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने युवराज वाली छवि, कि युवराज है, यानी कि आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं, आम लोगों के, जनसाधारण के सरोकारों से इनका कोई ताल्लुक नहीं। राहुल ने उस छवि को ध्वस्त किया है, इसीलिए मोदी जी के लिए परेशानी का बायस है। और आप देखें कि अब मैं ये कह रहा हूं कि एक किस्म का कंप्लीट रोल रिवर्सल है कि वो राहुल जिसको वो कह रहे थे युवराज हैं, उनका लोगों से कोई तल्लुक नहीं है, और दूसरी तरफ जो मोदी जी है वो लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया, बच्चों से मिलना है तो वो लगा हुआ एक डिस्टेंस से मिलते हैं वो, और राहुल गांधी पुली के पास जा रहे हैं, पुली के पास जा रहे राहुल। तो मेरा ये मानना, मैं इस बात पे खत्म करता हूं अपनी बात, कि जो हो रहा है, राहुल गांधी कांग्रेस को 2024 में जिताते हैं या नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो राहुल कर रहे हैं वो भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है। Thank you.